हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPSCL में, जहां हम लोग BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग लेकर के आए हैं 69 यानी कि 69। एग्ज़ाम में दोस्तों अभी लेट है। आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है कैटेगरी के मैटर में फंसा हुआ है, तो देखिए कब से फिर उसका साइट जो है ओपन होता है फिर से फॉर्म फिलअप कराने के लिए, कैटेगरी चेंज कराने के लिए। फिर भी हम लोग लगे रहेंगे, सेट बनाते रहेंगे। एग्ज़ाम जब होना होगा। तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 69 बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जब तक आप हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग पहले सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है आपका F4 शॉर्टकट कुंजी। GUI किसके बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो ये होता है प्रयोगकर्ता यानी कि यूजर्स और हार्डवेयर के बीच में। MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये है Alt प्लस कंट्रोल प्लस S। MS पावर पॉइंट किसका उदाहरण है। तो MS पावर पॉइंट जो है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसमें फाइलों का समूह अन्य फोल्डर होते हैं। किसमें फाइलों का अन्य समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। तो ये है आपका फोल्डर। निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है। तो किस वर्ग के डिवाइस को, तो ये सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, डैश एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, IP एड्रेस। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को, तो कंट्रोल यूनिट को जो है नर्व सेंटर कहा जाता है। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं। तो लेजर प्रिंटर के मामले में डॉट प्रिंटर जो होते हैं ये धीमे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो कौन एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये जो है आपका VDU जो है एक आउटपुट डिवाइस है। GUI का विस्तारित रूप क्या है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि GUI का विस्तृत रूप क्या है। तो उसका विस्तृत रूप है आपका क्या है, GUI का विस्तृत रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कीबोर्ड में शामिल नहीं है। कीबोर्ड में आपका माउस जो है शामिल नहीं है। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो ये होता है ब्राउज़र। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को हम लोग CPS में मापते हैं। CPS में मापा जाता है। स्लाइड क्षेत्र को किस क्षेत्र कहा जाता है। स्लाइड क्षेत्र को वर्क क्षेत्र जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है देखेंगे कि कॉफ़ी में कैफीन होता है। कॉफ़ी का कैफीन, तो तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। दिए गए कथन यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कोई भी प्लास्टिक, यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक जो है लोहा नहीं है। कोई भी प्लास्टिक क्या है, लोहा नहीं है। कोई भी प्लास्टिक लोहा नहीं है। सभी स्टील लोहा है। सभी स्टील जो है लोहा है। तो कुछ प्लास्टिक स्टील है तो नहीं, कुछ लोहे स्टील है तो सही है, कोई स्टील प्लास्टिक नहीं है, सही है। तो 2 और 3 अनुसरण यानी कि ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है 2 और 3 अनुसरण करता है।
दी गई संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे संख्या जो हो जाएगा आपका ये 10 बढ़ रहा है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कितना बढ़ रहा है। तो 8 और 1 18 बढ़ रहा है। तो 10 8 18 बढ़ रहा है, 26 अगर हम लोग बढ़ाते हैं, 26 अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 57। 26 अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 57। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 57। 19 नंबर में क्या कह रहा है कि केंद्र की ओर होकर एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्किल बनाएंगे और 7 जन को बैठाना है। तो 7 जन लिखेंगे, 4 5 6 7। ठीक है। कह रहा है कि P जो है R जो है P के दाएं दूसरा। तो हम मान लो यहाँ पे अगर हम P लिखते हैं तो R इसके दाएं दूसरा, तो R जो है यहाँ हो जाएगा। ठीक है। R जो है P के दाएं दूसरा है, जो V के तुरंत दाएं है। R P के दाएं है, जो V के तुरंत दाएं है, तो V यहाँ पे हो जाएगा। V के तुरंत दाएं P है और इसके दाएं दूसरा R है। S V के बाएं दूसरा है, S जो है V के बाएं दूसरा है। तो S V के बाएं दूसरा है, तो S यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये 1 और ये 2। ठीक है। Q जो है W के दाएं दूसरा है, Q जो है W के दाएं दूसरा है, जो V और S का पड़ोसी नहीं है। तो यानी W जो है V का भी पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यानी कि W यहाँ भी नहीं होना चाहिए, W यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो W हमारा यहाँ बैठेगा और Q जो है W के दाएं दूसरा, तो हमारा Q यहाँ आ जाएगा, क्योंकि A 1 और 2। ठीक है। W के दाएं दूसरा। अब यहाँ पे हमारा बच जाएगा T, तो हम यहाँ पे इसको T को बैठा देंगे। तो कह रहा है कि T के दाएं दूसरा। अब T के इधर से जाएंगे दाएं, तो T के दाएं से दूसरा, 1 में V 2 में P, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी P हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें खाली जगहों को भरना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 8 41 बीच में दिया हुआ है। तो 25 और 9 34 और 4। देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 20 का आपका आंसर होगा 227। देखिएगा यहाँ पे चिन्ह बदल करके सभी को बारी बारी से चेक करना है, कहना है कि इसमें बताना है कौन सही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि माइनस को भागा और प्लस को गुना के लिए, और भागा को माइनस के लिए और गुना को प्लस के लिए, तो निम्न में कौन सा कथन सही है। तो इसमें चेंज करके देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, आप बताते हैं, जैसे 49। अब माइनस को क्या है, माइनस को भागा लिखा है, तो भागा 7। प्लस को क्या लिखा है, प्लस गुना के लिए, प्लस चिन्ह गुना के लिए, गुना 3। भागा किसके लिए लिखा है, तो माइनस के लिए, -5। गुना किसके लिए, +8। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 का 21 21 8 29, 29 में से 5 जाएगा तो 24। तो ये इस तरह बैठा करके आप चेक कर लीजिएगा। यदि दक्षिण पूर्व दिशा, यदि कह रहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए, यानी कि ऐसे हम लोग बनाएंगे, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा हमारा ये हो जाएगा, तो ये हमारा पश्चिम बन जाएगा, ये पश्चिम बन जाएगा। दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर बन जाएगा। दक्षिण पश्चिम जो है हमारा क्या बन जाएगा, ये उत्तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ये उत्तर बनेगा तो ये पता है कि ये हमारा दक्षिण बनेगा, ये हमारा ईस्ट बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार दिशा परिवर्तन रहे तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी, तो पश्चिम दिशा हो जाएगी आपका, ये पश्चिम दिशा जो है आपकी क्या हो जाएगी, पूर्व और उत्तर पूर्व हो जाएगी। पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे शब्द का चयन कीजिए जो कुत्ता दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो कुत्ता के विपरीत फलक पे, तो देखिए कुत्ता की सबसे पहले बात यहाँ है कि कुत्ता के विपरीत फलक पे बैट और एंट नहीं होना चाहिए, बैट और एंट नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोहरा हो जाएगा,
कोहरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ भी बैट है, एंट है और फॉग है। यहाँ भी बैट है, यहाँ पे ना, यहाँ पे फॉग है, यहाँ पे एंट है, तो यहाँ भी एंट है, यहाँ पे भी फॉग है। तो कहाँ पे, तो डॉग पे होना चाहिए। तो डॉग पे क्या होना चाहिए, कोहरा। तो कोहरा हमारा आ गया आंसर। यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब पे रखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम दर्पण इधर रखते हैं मेरे प्यारे साथियों, इधर दर्पण रखते हैं तो हमारा कैसा फिगर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा फिगर ये पलट जाएगा, तो हमारा फिगर ये ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है GHI तो GHI सॉरी 24 का हमारा यहाँ पे 24 का ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 24 का ऑप्शन नंबर सी, 24 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, गलती से बाई मिस्टेक ए लग गया है। और 25 का हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 25 का यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि GHI तो जे हो जाएगा। 7 8 9 तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ZXV यानी कि 2 घट रहा है तो यहाँ पे T हो जाएगा, और यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो J10 T 20, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द ऑप्रोमियम। ऑप्रोब्रियम का क्या हो जाएगा, तो एड्यूलेशन हो जाएगा। शी वाज लव्ड बाई हर एम्प्लॉइज फॉर हर benevolence. Select the most appropriate meaning of the given items. The alpha and the omega, the beginning and the end. Select the word. A punishment imposed for breaking a law, rule or contract. तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेनाल्टी। Select the most appropriate synonyms the given word. परप्लेक्स का क्या हो जाएगा, तो बेविल्डर हो जाएगा। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है, त्रिपिटकों का संबंध जो है किस धर्म से है, तो त्रिपिटकों का संबंध जो है मेरे प्यारे साथियों बौद्ध धर्म से है। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, तो किसने की थी, तो ये की थे राजेंद्र ने की थी। डैश ने गंगईकोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि धारण की थी, तो किसने की थी, तो राजेंद्र चोल प्रथम ने की थी। किस वर्ष बांग्लादेश की स्वतंत्रता घोषित की गई, तो ये 1971 में घोषित की गई थी, ये सब किसी को पता है। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है, तो तेलंगाना राज्य जो है ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप परवाल उत्पत्ति का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, तो कौन लगाता है, तो अनुच्छेद सी 15 में, अनुच्छेद 15 में। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य की कड़ियाल साड़ियों को GI टैग मिला है, कड़ियाल साड़ियों को GI टैग मिला मेरे प्यारे साथियों, तो ये पश्चिम बंगाल की। हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, तो ये सिंगापुर, किसको मिला है, सिंगापुर। तथैव का संधि विच्छेद क्या है, तथैव का संधि विच्छेद है तथा जोड़ एवं। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, कौन सा तत्पुरुष समास से संबंधित है, तो ये है इनमें से प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा, का विलोम जो होगा व्ययन, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, अर्जन कोई करता है तो व्यय भी तो करता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा व्ययन। पक्षी संबंधी पर्यायवाची शब्द कौन है, पक्षी से संबंधित पर्यायवाची शब्द है प्राणेश, क्या, प्राणेश। जो जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है,
तो जिस स्त्री के पुत्र या पति ना हो तो उसे हम लोग अवीरा कहते हैं। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है चुपचाप दुख सह लेना। वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कौन सा कारक है? तो ये अपादान कारक है। प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ये प्रति उपसर्ग लगा है। सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। जूही की कली कविता में कौन कवि है? जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो ये है निराला। द्विघात स्ट्रीप भिन्न युक्त दो धातु की स्ट्रीप होती है, तो ये होती है ऊष्मीय प्रसारण गुणांक। लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल केबल को जोड़ने या हटाने के लिए किया जाता है। एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ समानांतर में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना। कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये होता है टोस्टर। किस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइल एक दूसरे के साथ परस्पर छेदी होती है? तो ये होता है चैन वाइंडिंग में। चैन वाइंडिंग में एक दूसरे पे छेदी होती है। मिलोपयोजित का प्रयोग दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। मिलोपयोजित का प्रयोग किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, बॉयलर की। तुल्यकाली मोटर में मंदक कुंडली लगाने का प्रयोजन होता है, कब होता है? तो ये होता है आपका स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने और हंटिंग रोकने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, एक और दो दोनों सही। किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति होती है, क्या होती है? तो ये होती है स्लिप एक सप्लाई आवृत्ति के बराबर। एक स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के चलते कमरा बहुत शोर कर रहा है और जिस पात्र में ग्रीज है वह बहुत गर्म है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है खुली मोटर वाइंडिंग। किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय वोल्टेज के समान होती है? किस ट्रांसफार्मर में? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में। यहाँ 59 का मेरे दोस्तों 59 का भी कलर ठीक लग गया है। 59 का आपका हो जाएगा कि किस स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में चलते कमरा बहुत शोर कर रहा है और जिस पात्र में गीजर है वह बहुत गर्म है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है आपका खुली मोटर वाइंडिंग। ठीक है, खुली मोटर वाइंडिंग शायद ठीक लगवाए थे। और 60 का हमारा हो जाता है कि किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय वोल्टेज के समान होती है? तो ये होती है आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में। 61 है, ट्रांसफार्मर का खुला परिपथ किसका पता लगाता है? तो ट्रांसफार्मर का खुला परिपथ जो है आपका कोर हानि का पता लगाता है। किसका पता लगाता है? तो ये आपका कोर हानि का पता लगाता है। दिष्ट धारा शंट मोटर गति नियंत्रण की अभिवाद नियंत्रण विधि द्वारा हम केवल सामान्य गति से ऊपर की गति प्राप्त कर सकते हैं। उपमार्ग परिवर्तन यानी कि शॉर्ट वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है। शॉर्ट वाइंडिंग का प्रतिरोध श्रृंखला परिवेष्टन प्रतिरोध से अधिक होता है। टॉर्क निम्न में से किसके अनुपातिक होता है? टॉर्क जो है फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के अनुपातिक होता है। डीसी जनरेटर में दोस्तों कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयुक्त करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो यह है क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स को उदासीन करना।
कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को माइका से कम नहीं होनी चाहिए। एक सोलेनॉइड क्वाइल्स की प्रतिबाधा पाए जिसमें 3 ओम का प्रतिरोध होता है और 40 ओम की अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया होती है, तो ये क्या हो जाएगी, 50 ओम हो जाएगी। किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स भाग में स्थापित करता है, वह है, तो वह क्या है, तो वह है आपका परमगम्यता। अस्थायी दशा में निम्नलिखित पद में सेल से ली जाने वाली धारा कितनी है? तो सेल से ली जाने वाली धारा जो है आपका 130/77 एम्पियर है। एसी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, एसी परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है आपका उपरोक्त सभी होता है। बहुमंजिला इमारत में के लिए किस प्रकार की वायरिंग उपयुक्त है? तो बहुमंजिला इमारत के लिए जो है दोस्तों आपका ट्री सिस्टम आवश्यक है। अच्छे भू संपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो कोयले और लवण का मिश्रण। SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज कितनी होती है? तो ये होती है आपका 36 kV से 760 kV तक। आर्मेचर घुमाव में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत में कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े हो कंडक्टर होते हैं? तो ये होते हैं टर्न्स में। एक प्रेरण मोटर किसके सदृश होता है? तो एक प्रेरण मोटर जो है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर के सदृश होता है। किसी सिंक्रोनस जनरेटर से 5वां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए? तो कितने डिग्री का? तो 36 डिग्री का इलेक्ट्रिकल शॉर्ट पिच होना चाहिए। 2 लैंप 100 वाट और 40 वाट के 230 AC सप्लाई से श्रेणी में जुड़े हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है कि 40 वाट का लैंप ज़्यादा चमक देगा। SRIM मोटर को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर के दौरान आरंभिक बल आघूर्ण में वृद्धि होती है, क्योंकि रोटर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध उत्पन्न होता है। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की इतनी ही रेटिंग वाले स्क्वायरल केज मोटर से तुलना किस तरह से की जा सकती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी महंगी होगी। तो यह जो होता है महंगी होती है, इसी तरह से तुलना इसकी की जा सकती है। यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर में कह रहा है यहाँ कि एक सीलिंग फैन जिसमें धारा के प्रारंभ मोटर लगा है, जो स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है, यदि उसे किसी दिशा में धक्का से घुमा दी जाए तो चलने लगती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है खुला धारक। 25 kVA एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर का द्वितीयक पर 40 चक्कर है। प्राथमिक को 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया है, तो द्वितीयक के वोल्टेज और करंट क्या होगा? तो द्वितीयक के वोल्टेज और करंट जो है 40 वोल्ट 104 एम्पीयर्स होगा। किसी DC जनरेटर के वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है, तो ये गति से को बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक ताप नियतांक नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो ये एल्यूमिनियम में नहीं होता है। कम वोल्टेज और उच्च करंट DC मशीन में किस प्रकार के ब्रश उपयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं तांबा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा पदार्थ जिसका BH वक्र में सीधी लाइन में होता है? तो ये होता है हवा। नॉर्टन थ्योरम की मदद से दिए गए परिपथ में 12 ओम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 0.833 एम्पियर हो जाएगा। एक संधारित्र 0.24 C आवेश 10 वोल्ट की सप्लाई पर संग्रहित करता है, तो इसकी धारिता क्या होगी? तो इसकी धारिता जो हो जाएगी 0.24 F।
एक चुंबकीय दबाव जो किसी चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को सेट करता था उसकी ओर झुकाव रखता है, वह क्या कहलाता है? तो वह जो है आपका क्या कहलाता है? तो वह जो है आपका मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 की कमी कर दी जाए तो विद्युत धारा 1/4 कम हो जाएगी। इनमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है? तो वैक्यूम क्लीनर। किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर किसको फीड करता है? तो किसको फीड करता है? तो ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम फ्लू गैसों से भीतर आने वाली पानी को गर्म करना है। निम्न प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो केल्विन डबल फ्रिज के द्वारा। टंग टेस्टर को ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक आमीटर के साथ करंट ट्रांसफार्मर होता हो। क्रिटिकल फील्ड प्रतिरोध डीसी जनित्र में फील्ड का प्रतिरोध होता है। किसका प्रतिरोध होता है? 96 का निम्न तरंगों का शीर्ष का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 10 वोल्ट होगा। पिंजरा रूपी प्रेरण मोटर की तुलना में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो ज़्यादा होता है। एक ऐसी मोटर जिसमें वाइंडिंग नहीं होती है वह कहलाती है हिस्टैरिसीस मोटर। एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन ऋणात्मक है जब इसका भार शक्ति गुणांक अग्रगामी है। यदि किसी प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध कम है तो धारा का मान ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।